जासूसी बहाना, भारत निशाना, मतलब जैसे इंडिया की सुपारी ले रखी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने के चक्कर में विदेशी दुष्प्रचार, देसी स्टार, सुपरस्टार, या आप कह लीजिए फ्लॉप स्टार। क्यों किया, हम ये क्यों कह रहे हैं, मतलब विदेशी दुष्प्रचार, देसी सुपरस्टार, क्योंकि भारत की बदनामी वाली जासूसी टूलकिट को आज फिर जोर शोर से उठाया गया। जासूसी कांड को लेकर आज भी संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की, जिसकी वजह से आज भी कई बार संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार चोर नहीं है तो बहस से क्यों भाग रही है। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार चोर नहीं है तो क्यों भाग रही है बहस से। कह रही है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया, भारतीय जासूस पार्टी, टैपिंग जीवी सरकार, अब की बार टैपिंग जीवी सरकार, सब कुछ। सरकार का पक्ष है कि ये भारत की बदनामी वाली नई टूलकिट है। सरकार ने कहा यह खबर पूरी तरह से निराधार है, वो किसी जासूसी में शामिल नहीं है, यह आरोप से भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन आज पूरा विपक्ष, आज की डिबेट जब करेंगे तो आप इस चीज को समझिएगा, पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। एसपी, बीएसपी, लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सबने एक जुबान में सरकार से इस जासूसी कांड की जांच कराने की मांग की है, और तो और जेपीसी की भी अब मांग की जा रही है। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ घनश्याम जी हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरती टिक्कू सिंह मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही बादल देवनाथ जी टीएमसी के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है सरकार। शक्ति सिंह गोहेल, रणदीप सुरजेवाला, भारतीय जासूस पार्टी, अब की बार टैपिंग जीवी सरकार, ये सब आपके लिए। गौरव, जवाब दे दीजिए इन तमाम बातों का। अमन जी, ऐसा है कि भारतीय निकम्मी पार्टी भी एक है, वो निकम्मी पार्टी नेशनल कांग्रेस है। और जैसा आपने कहा ना, सारी पार्टियां आ रही हैं और घेरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, जब प्रमाण और सच्चाई आपके पक्ष में ना हो तो 10 गीदड़ भी आ जाए तो शेर को घेर नहीं सकते हैं। मैं एक दो बातें आपके चैनल पे कहूंगा और उठाऊंगा, और उत्तर जरूर लीजिएगा। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश बिल्कुल है, क्योंकि हर कोई जानता है किस तरह से भारत मजबूत हो रहा है। इसलिए ऐसी बेबुनियाद एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस तरह की बात की जा रही है। क्या ये सच नहीं है कि जैसे ही इस तरह की अफवाहें आई तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद कहा कि ये सत्य से दूर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या एनएसओ, जो पेगासस की पेरेंट कंपनी है, उसने भी मना नहीं किया? और बात है कि मना किया। अब आप ये बताइए, आरोप लगा कौन रहे हैं? ये तथ्य दर्शकों को जानना जरूरी है। एक डेटाबेस लीक होता है 50,000 लोगों का, पूरे विश्व का, उसमें केवल 1,000 लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अमन जी, उस 1,000 में 37 लोग, मतलब 50,000 के 37 लोगों का फोरेंसिक एग्जामिनेशन होता है मोबाइल का, और ये दिखाता है कि एक मैलवेयर है जो पेगासस है और जिससे उनके फोन की हैकिंग हुई है। और ये 50,000 में 37 फोन अगर फोरेंसिकली एग्जामिन हुए, आपको मालूम है कितना हुआ? 0.7%। और इस बिना पे कह देना कि अब अगर किसी का भी नाम इस डेटाबेस में आया है तो उसका फोन हैक हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये सरकार चर्चा चाहती है, आप समझते हैं, आपके पास प्रमाण है, लाइव दिखाते हैं कि संसद के पटल में क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने भी कहा, तीखे सवाल पूछिए, तीखा हमला करिए, मत बख्शिएगा हमें, लेकिन वो प्रमाण तो सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, संसद के पटल पे रखिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं गौरव फिर। हाँ जरूर। तो एनएसओ का क्लाइंट नहीं है भारत, और भारत ने पेगासस स्पाईवेयर नहीं लिया, ठीक है? हाँ, इस पे मैं उत्तर दे दूं। आपने कल सुना होगा कि मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो भी फोन टैपिंग होती है, भारत कानून से चलने वाला देश है अमन जी, और यहाँ पे नियम अनुसार होती है, एक कमेटी है जो तय करती है, जिसमें बहुत ही वरिष्ठ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ये राष्ट्र हित में और राष्ट्र सुरक्षा के लिए ही टैप हो सकते हैं। इसके अलावा एक टैपिंग नहीं होती। ये बात कल मंत्री जी ने कहा है, मैं भी बिल्कुल स्पष्ट किया। अनऑथराइज्ड हैकिंग नहीं हुई, वो मैंने सुन लिया। फिर से सवाल, एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया, और पेगासस स्पाईवेयर इंडिया ने नहीं लिया है, मैं ये कह सकता हूं? नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते
हाँ, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हमारे पास ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास हर तरीके से वो साधन है कि उनको जब विधिक तौर से कोई भी फोन टैप करना है राष्ट्रीय सुरक्षा में तो वो कर सकते हैं। फिर आप ही बताइए, इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना क्यों आवश्यक है? और मेरा सवाल आप पूछिए ना, जो मैं विपक्ष पूछ के रहा हूं, मैं प्रवक्ता गौरव, बैठे। मैं जा रहा हूं, मैं उन्हीं के पास जा रहा था आगे, बस मेरा वो सवाल इनकम्प्लीट रह गया। मैंने क्या ये उत्तर दिया आपका आपको पक्ष है बिल्कुल स्पष्ट। कि एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया और एनएसओ से ये पेगासस स्पाईवेयर इंडिया ने नहीं लिया है? ये आपका पक्ष है? अमन जी, मैं एक मिनट, एनएसओ का एक खुद का वक्तव्य आया है, उन्होंने खुद बताया है उनका क्लाइंट कौन है कौन नहीं है, और इसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने तो कहीं जिक्र नहीं आप किया बता है दीजिए कि इंडिया है भारत या ने नहीं है, मैं ऐसा आगे बढ़ जाऊंगा ना। नहीं, मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, जो मुझे कहना है, जो स्पष्टीकरण है वो मैंने रख दिया आपके सामने। एनएसओ ने खुद अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने क्या कहा है? क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने तो बल्कि अमन जी यहां तक कहा है आप बता कि दीजिए हम ना, है कोई या नहीं है? डेटाबेस मेंटेन नहीं करते हैं। ये सबका मुंह बंद हो जाएगा अगर आप क्लियरली बता देंगे। सबका मुंह बंद हो जाएगा। आप मैं क्लियरली तो- बता दीजिए, मैं- एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया और एनएसओ से इंडिया ने पेगासस स्पाईवेयर नहीं लिया। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा। सुनिए, जी जी। हाँ, अमन जी, मैं एक लाइन में आपको कह दूं, मैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो मंत्री जी ने भी कही संसद के पटल पर, कि कोई भी फोन, चाहे विपक्ष का नेता हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी नागरिक हो, उसका टैप नहीं होता है। गौरव, और इस तरह की कोई गौरव, गतिविधि वो नहीं अपोजिशन होती अगर नहीं मान रहा, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अगर ना आज माने, अक्रॉस उनको पार्टी मनाने लाइन, के एक लिए मिनट हम मेरा हैं सवाल भी। सुन लीजिए गौरव, अक्रॉस पार्टी लाइन, मैंने आज ये इसलिए बोला, एसपी, बीएसपी, लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अक्रॉस पार्टी लाइन ये सवाल पूछा जा रहा है, तो आप क्लियर कर दीजिए। मैं शायद 8वीं बार ये सवाल पूछ रहा हूं। एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया और एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर इंडिया ने नहीं लिया। मैं 8वीं बार आपको उत्तर देता हूं अमन जी, और आप बड़े समझदार हैं, पहली बार भी जो दिया था वही 8वीं बार भी कहता हूं, अगर आप कह रहे हैं तो। कोई भी इलीगल फोन टैपिंग नहीं होती है। जो फोन टैपिंग होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में होती है, और उसमें जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। ये संसद के पटल पर कहा जा चुका है। अब आप आगे आप घनश्याम इस पे बोलेंगे, चर्चा करिए। समाजवादी चर्चा पार्टी से आ रहा हूं, बादल देवनाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले घनश्याम तिवारी बोलेंगे। घनश्याम, देश की सरकार, देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सरकार, एनएसओ, सबने कह दिया है, फिर आपको भरोसा क्यों नहीं है? और बल्कि रिपोर्ट में भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये कहा गया है कि जिन 50,000 नंबर्स का जिक्र है, जरूरी नहीं है कि सब में स्पाईवेयर मिला हो, सिर्फ शायद 30 से 40 नंबर है ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई उसमें भारतीय है भी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। इंडिया क्लाइंट है, उसमें भी ये जो रिपोर्ट है फॉरबिडन जो स्टोरी है, उसमें ये लिखा गया कि इट अपीयर्स टू बी इंडियाज क्लाइंट। अपीयर्स टू बी इंडिया, मतलब वो भी कंफर्म नहीं है इंडिया क्लाइंट है या नहीं है। तो ये तो बिना सिर पैर की कहानी नहीं है। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए। को पैनलिस्ट को, आपके सब तमाम दर्शकों को, मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, कई बार कोई विषय इतना बड़ा होता है कि कोई प्रवक्ता उस विषय को प्रस्तुत करे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि देश का हर नागरिक उस विषय को जाने। ये विषय इतना बड़ा है कि 8 बार पूछने पे भी भारतीय जनता पार्टी, आप 800 बार पूछिए, ये आपको सच नहीं बताएंगे कि पेगासस इनका क्लाइंट है कि नहीं है, नहीं बताएंगे। जिन लोगों की सूची है, अगर इन्हें स्मृति ईरानी पे भरोसा नहीं है, अगर इन्हें अश्विन वैष्णव पे भरोसा नहीं है, प्रहलाद पटेल पे भरोसा नहीं है, अगर रंजन गोगोई किसी मुकदमे का हिस्सा बनते हैं तो उस महिला के पूरे परिवार के ऊपर जासूसी होने लगती है और सरकार मुंह छुपाए घूम रही है, कह रही है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है। जितने दिन किसी भी साल में संसद चली है, या कोई 2 साल आप जोड़ लीजिए, कितने 2 साल में संसद चली है, उससे अधिक दिन देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा करते रहे हैं। क्या उस विदेश दौरे का नतीजा है कि यूके कॉन्स्पिरेसी करेगा? ये टाल मटोल करने वाले डरपोक लोग हैं, जो स्वयं को शेर कहते थे, चौकीदार कहते थे जागते रहो। आज इनका नारा है झांकते रहो। चाहे वो विपक्ष के नेताओं के घर में झांकेंगे, अपने मंत्रियों के घर में झांकेंगे, माली, कुक, ड्राइवर, उनके पास झांकेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। अभी खबर आई कि जब कर्नाटक की सरकार गिरने वाली थी तो सिद्धरमैया उप मुख्यमंत्री, उनके फोन टैप किए गए थे। एनएसओ साफ साफ कहता है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स ही उसका क्लाइंट होती हैं, और जिस तरह की सूची है, चीन में हो सकता है वो करा रहा हो, आप कैसे श्योर है वो इंडिया ही करा रहा है? सो मैं वही बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले से ही अपने हथियार डाल दिए हैं। मैंने ये दर्शकों को कहा है कि आप सोचिए। अच्छा, मतलब आप कंफर्म नहीं है? मैं बता रहा हूं, जिस तरह की सूची है, अगर एक आम दर्शक ये नहीं जान पा रहा
इस तरह की सूची क्या पाकिस्तान करा रहा होगा? अगर एक आम दर्शक जो राजनीति में रुचि रखता है वो अब तक नहीं समझ पाया कि कौन से लोग इसके पीछे हैं, और एक ही ताकत है भारत में, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ताकत है, जो इस तरह के क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है? आप चीन को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? हो सकता है चीन करा रहा हो, आपको चीन पर भरोसा है, इंडिया पर नहीं है। अगर कर्नाटक की सरकार चीन ने गिराई, नहीं, अभी जो नाम है राहुल गांधी का भी नाम आ गया है, हो सकता है एमओयू का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, चीन ने करा रहा हो। अगर कर्नाटक की सरकार चीन ने गिराई, अगर रंजन गोगोई के साथ जो हुआ, उनकी जो महिला इन्वॉल्व थी उनके ऊपर चीन ने जासूसी की, प्रहलाद पटेल, स्मृति ईरानी के ऊपर चीन ने जासूसी की। घनश्याम जी, एक चीज आपने अच्छी कही थी आज डिबेट की शुरुआत में कि समझना बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा था, बहुत जरूरी है समझना। तो घनश्याम जी, ये जो रिपोर्ट है मैंने पूरी पढ़ी, ये जो रिपोर्ट है जो है फॉरबिडन, जिसमें नाम लिया गया है फॉरबिडन स्टोरीज के नाम से, ये पूरी जो रिपोर्ट है मैंने पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़कर आया हूं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इंडियंस की जो है, इंडियंस के फोन में स्पाईवेयर है। आप इस कंक्लूजन, सुनिए मेरा सवाल सुनिएगा, आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि भारतीयों की जासूसी हुई तब, जबकि ये स्टोरी फेक न्यूज फैलाने वाली फॉरबिडन स्टोरीज ने भी ये दावा नहीं किया? दो बातें कहूंगा। हाँ आपने जो पिछला सवाल कहा था चीन ने, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर भारत सरकार ने चीन पे ये इल्जाम लगा दिया तो। मैं राजनीति से संन्यास ले चीन पर, हमें हल्की बात नहीं कहनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भारत सरकार कह रही है कि सिद्धरमैया के फोन की जासूसी चीन करा रही थी तो कहे, हिम्मत है तो। डरपोक लोग कह ही नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, हाँ, कि फेक न्यूज कहे, ये भारत सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल पे मुकदमा करे, जहां पर इतने बड़े जर्नलिस्ट मिलकर के सामने ला रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे बात आ रही है। मैंने देखिए गौरव से 8 बार पूछा, मैं आपसे 2 बार और कोशिश करूंगा, मैं 2 बार और, एक मिनट गौरव, 1 मिनट, मैंने आपसे 8 बार पूछा। मैंने समझना चाह रहा हूं, अगर आपके आरोप गंभीर है तो सरकार को जवाब देने चाहिए, बट मैंने जब ये फॉरबिडन स्टोरीज पढ़ी, ये पूरा अबाउट द पेगासस प्रोजेक्ट मैंने पूरा पढ़ा, मेरा बस सवाल ये, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इंडियंस की स्नूपिंग है, इंडियंस के भारतीयों की जो जासूसी हुई है। आप इस निष्कर्ष पर, सवाल सुनिएगा, मैं 5वीं बार भी पूछूंगा, सवाल नहीं छोड़ूंगा। सवाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम जी, मेरा आपसे सवाल है, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि भारतीयों की जासूसी हुई? सोर्स क्या है आपका? 3 बातें। जो खबरें आई हैं उन खबरों में साफ लिखा हुआ है कि अनेक लोगों ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलने वाला था आप नहीं जानते। अच्छा, हाँ बताइए। जी बताइए। उन खबरों में साफ लिखा हुआ है अनेक लोगों ने अपने फोन को फॉरेंसिक्स के लिए दिया। दूसरी बात, अगर भारत सरकार के मंत्री के फोन की बात आ रही है, अब आप गलत बोल रहे हैं। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि इंडियंस की जासूसी हुई। करने दीजिए मुझे, 1 मिनट, मैं क्लियर करूंगा आज, क्योंकि घनश्याम आप हमेशा एक अच्छी इंटेलेक्ट डिबेट करते हैं, आप हमेशा समझाते हैं, तो आज मैं समझना चाहता हूं, मैं फिर से पूछूंगा। इस रिपोर्ट में मैं दावे के साथ कह रहा हूं घनश्याम जी, आपने हो सकता है ना पढ़ी हो, आज मैंने 2.5 घंटा लगा के रिपोर्ट पढ़ी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि इंडियंस की जासूसी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इस रिपोर्ट में यह तक कंफर्म नहीं लिखा गया है, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इट अपीयर्स टू बी इंडियाज क्लाइंट। अपीयर्स टू बी, लगता है कि भारत का क्लाइंट है।